दोस्तों इस थंबनेल में लिखा है मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर पावर ऑफ थॉट और नीचे लिखा है इनक्रेडिबल पावर ऑफ थॉट। ये तीनों का क्या मतलब होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। वादा करता हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों को कुछ नया मिलेगा। दोस्तों जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर किसी थॉट को लेकर पास्ट में होते हैं तो अक्सर हम प्रेजेंट भूल जाते हैं। हो सके तो प्रेजेंट में रहना, कॉन्शियसली सुनना। मेरी हर बात में एक बात होती है, एक समझ होती है, एक वजह होती है। हो सके तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना। किसी भी परिस्थिति में उतना दम नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सके। हमारी मनस्थिति की वजह से ही अच्छा या बुरा फील करते हैं, और मनस्थिति हमारे बार बार किए जाए विचारों पे, हमारी सोच पे डिपेंड होती है। थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। हमारे थॉट हमारे फीलिंग को जन्म देते हैं, हमारे फीलिंग हमारे एक्शन को, हमारे एक्शन क्रिएट करती है हमारी आदतों को, और हमारी आदतें डिसाइड करती है कि एंड रिजल्ट को। फिर बाहर की दुनिया के लोग हम पे एक लेबल लगाती है, पॉजिटिव इंसान का या नेगेटिव इंसान का। अच्छा बुरा सही गलत नाम रखकर हमारे बर्थडे मनाती है और फेमस भी करती है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लोग सही है। चलिए आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कौन है? सीरियसली कह रहा हूँ, आप कौन है? देखिए आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप बोलते हो कि मेरा नाम कुमार है, रहीम है, जोसेफ है या कुलदीप है। जो भी आपका नाम है वो आप नाम बताते हो, है ना? ये कैसे होता है? ये नाम आपके माँ बाप ने रखा है और आपसे जुड़े सारे लोग इसी नाम से पुकारते हैं। ये सब आपने अपने दिमाग के अंदर सेव करके रखा है, इसीलिए बोलने में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो आपकी मेमोरी है ना, हिंदी में याददाश्त कहते हैं। दरअसल यही आप है। सब इंसान एक जैसे ही है, सबके लिए जान एक ही है, लेकिन याददाश्त सबकी अलग अलग होती है। 4 लोगों के पास कुछ पैसे हैं जो उन लोगों ने जमा करके रखे हैं। किसी के पास 10 करोड़ है तो किसी के पास 10 लाख है, तो किसी के पास 10,000 रुपया है तो किसी के पास सिर्फ 1,000 रुपया है। इंसान तो सभी है, लेकिन जमा राशि जमा रकम सबके पास अलग अलग है। जिसके पास जितना भी जमा रकम है उस पैसे का उतना ही फायदा उठा सकता है, उसे यूज कर सकता है, उसे खर्च कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है। उसी तरह से ही जिस इंसान के पास जितनी अच्छी सोच है उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकता है, लाइफ में आगे बढ़ सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मेरे अंदर मेरा एक्सपीरियंस, मेरी याददाश्त अलग है। आप लोगों के अंदर आप लोगों का एक्सपीरियंस और आप लोगों की याददाश्त अलग है, बस इतना सा फर्क है। मेरी मेमोरी स्ट्रांग है, उसकी मेमोरी कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान शुरू में नया ही होता है, फिर कुछ सालों बाद उस फील्ड का चैंपियन बन जाता है। दोस्तों एक्चुअली मेमोरी की स्किल है जो सीखी जा सकती है। हम सब की 2 मेमोरी होती है, एक ट्रेन मेमोरी और दूसरा अनट्रेन मेमोरी। कुछ सीखी हुई चीज़ें रिपीट की वजह से हमारे दिमाग में सेव होती है, फिर ये सारी सीखी हुई चीज़ें याददाश्त बनती है। उसी हिसाब से हम सब एक याददाश्त है और उसी को प्रेजेंट करते रहते हैं हमेशा। इसी तरह से सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त, उनकी मेमोरी, उनकी सोच अलग अलग होती है। मैं अपनी याददाश्त लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग उसे देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। आपकी जो भी नॉलेज है वही आप है, आपकी जो याददाश्त है वही आपकी जानकारी है। यही हकीकत है। कोई भी इंसान अपनी याददाश्त को अक्सर हमेशा प्रेजेंट करते रहता है। कोई बुद्धिमानी नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं होता। दरअसल अपनी याददाश्त को यानी कि अपनी सोच को बाहर की दुनिया में बोलते रहते हैं, उस सोच को यूज़ करते रहते हैं। हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस ही हम है। जो भी हम दिन रात बार बार सोचते रहते हैं वही हम बन जाते हैं। उसी हिसाब से रिजल्ट हमारे लाइफ में हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इसका मेन बेस हमारी सोच, हमारी समझ है। अगर आपको माइंडसेट या रिजल्ट को चेंज करना है तो आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलना होगा, आपके सोचने के तरीके के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम की जड़ तभी ठीक हो सकती है जब हम अपने सोचने के तरीकों को जान लेते हैं। जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाते हो तभी आप खुद के इमोशन को जानने लगते हो और डिसाइड कर लेते हो कि आपको अभी क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए कोई भी इंसान डायरेक्टली अपने तकदीर को नहीं बदल सकता, ना ही अपनी खराब आदत को बदल सकता है, लेकिन वो अपने थॉट को बदल कर उस पर काम कर सकता है। दुनिया में सफल होने के लिए एक अच्छे विचारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हम अक्सर सोचते रहते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसका हमारे ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
जैसे हमारे गहरे एक स्ट्रांग एक मजबूत विचार होते हैं, उसी हिसाब से हमारे फ्यूचर बनते हैं, उसी हिसाब से हमारे फ्यूचर के ब्लूप्रिंट बनते हैं। चलिए आप लोगों को दो महान राजाओं की इतिहास की सच्ची कहानी सुनाता हूँ कि अपनी सोच में कितना पावर होता है। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, हमें बाहुबली चाहिए। एक बात समझ लेना, एक अच्छा राजा होना कभी भी शिक्षा पे निर्भर नहीं होता। एक बेहतरीन एक अच्छा राजा होना अपने समझ और अपनी सोच पर निर्भर होता है। जितने भी कम पढ़े लोगों ने इतिहास बनाया है, सक्सेसफुल बने हैं, सिर्फ सोच का नतीजा है। उन्होंने कुछ बड़ा सोचा, इसीलिए अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। चलिए दोस्तों, इतिहास की दो राजाओं की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक इंग्लैंड के ब्रिटानिया के राजा किंग एडवर्ड थे और दूसरा हिंदुस्तान का मुगल बादशाह शाहजहां था। इन दोनों राजाओं को अपनी वाइफ से बहुत प्यार था। इत्तेफाक से दोनों राजाओं की पत्नी एक ही बीमारी से उनकी मौत हो गई। उनके गुजर जाने के बाद, उन रानी के गुजर जाने के बाद इन दोनों राजाओं ने सोचा कि क्यों ना उनकी याद में कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए। तो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ बेगम की याद में आगरा में एक खूबसूरत ताजमहल बनवा दिया, जो आज काफ़ी फेमस है। जहां हम जाके फ़ोटो निकालते हैं, सेल्फी लेते हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन बन चुकी है आगरा के ताजमहल। और दूसरे राजा किंग एडवर्ड ने सोचा कि मेरी वाइफ जो बीमारी से मरी, दोबारा किसी की वाइफ, किसी का बच्चा या कोई भी माँ बाप किसी भी बीमारी से ना मरे, इसलिए उन्होंने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, जो आज काफ़ी फेमस भी है। इंग्लैंड में है और भी देशों में है, पाकिस्तान लाहौर में है, इंडिया में काफ़ी जगह पर है, अपने महाराष्ट्र में पूना में है, मुंबई परेल में है, जो हम केम हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, केम हॉस्पिटल का फुल फॉर्म होता है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। ये जो इतना बड़ा फर्क है किसका हुआ? सिर्फ सोच का हुआ। दोनों ही अलग अलग राजा थे, उनकी अपनी अलग अलग इंसानियत थी। अपनी वाइफ के बारे में, अपनी रानी के बारे में डिफरेंट फीलिंग थी। किसके थॉट में अच्छा पावर था, कमेंट्स ज़रूर करना। आपकी सोच भी हमें भी कुछ नया करने के लिए मजबूर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, ये जो हमारी सोच है अच्छी या बुरी, ये बनती कैसी है? इसके पीछे का डर क्या है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। हमारे महाराष्ट्रियन में, मराठी में, जब किसी माँ ने किसी बच्चे को जन्म देने के 5 दिन बाद या 5वें दिन पूजा पाठ का एक कार्यक्रम किया जाता है, उसे पांचवी कहते हैं। उस दिन सटवई नाम की देवी की पूजा की जाती है। उस दिन देवी आके उस बच्चे का भाग्य लिखती है। तो उस समय पेन, पेंसिल, नोटबुक, हार, फूल और भी पूजा का सारा सामान रखकर उसकी पूजा की जाती है। हमारी एक ऐसी मान्यता है, उस देवी की पूजा की जाती है ताकि हमारे बच्चों का भाग्य खुल जाए, उसके तकदीर में कुछ अच्छा हो, उसका नसीब खुल जाए। दोस्तों, संस्कारी चीज़ें हैं पूजा पाठ करना, परंपरा को निभाना अच्छी बात है। परिवार के सारे लोग, पहचान के लोग मिलजुल कर कार्यक्रम करते हैं, सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। उस बच्चे के माँ बाप के दिमाग में हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। कुछ शंका भी पैदा होती है कि देवी ने बच्चे का भाग्य क्या लिखा होगा, वो लाइफ में क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है। उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए ज्योतिषी या बाबा मंडली के पास जाते हैं और फिर पूछते हैं, बाबा जी नमस्कार, मुझे बताइए मेरा बच्चा लाइफ में क्या करने वाला है, इसके गले में कौन सी तावीज़ डालूं, ये बच्चा कितना पढ़ाई करेगा, क्या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, शादी कब करेगा, अरेंज मैरिज करेगा कि लव मैरिज करेगा, माँ बाप को संभालेगा कि नहीं संभालेगा, और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज़रा मुझे बताइए प्लीज़, बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, एक बात समझ लेना, यहाँ पर इस भागदौड़ की दुनिया में सुबह घर से निकला हुआ इंसान शाम को या रात को सही सलामत वापस आएगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिर भी हम हमारे बच्चों के बारे में किसी और से पूछते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं। ये सोचने वाली बात है। जिसका कोई भविष्य नहीं होता, वो हमारे भविष्य के बारे में क्या बताएगा। दोस्तों, अगर नसीब के बारे में किसी को पता होता ना, ये पूरी दुनिया ही नहीं चलती। करोड़ों में एक महात्मा, साधु संत, एक चमत्कारी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भविष्य के बारे में बता सकते, लेकिन उनकी भी 100% गारंटी नहीं होती कि ऐसा ही होने वाला है। अगर भविष्य के बारे में, अगर भविष्य में क्या होगा ये बात पता होती ना, फ्यूचर में हमारे साथ
ऐसा होने वाला है तो आगरा में ताजमहल नहीं बनता, ना लाखों लोगों की जाने जाती, ना ही हज़ारों लोगों की हाथ काटे जाते, ना ही कोई शाहजहाँ 13 या 14 रानी से ज़बरदस्ती शादी कर पाते। ये कोई भाग्य नहीं है, ना ही ये नसीब है। ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग थी, शतरंज की चाल थी और उनको मिले हुए संस्कार थे। ना किसी की बहू बेटियाँ, माँ बहन, ना किसी के चुंगल में फंसते। कुछ लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। कमज़ोर सोच वाले या चाले से डरने वाले लोग इसे नसीब या भाग्य कहते हैं और खुद को दिलासा देते रहते हैं, भगवान ने मेरे नसीब में यही लिखा है और यही मेरा तकदीर है। यही सब सोचकर तरक्की नहीं कर पाते और भगवान को जिंदगी भर दोष देते रहते हैं। बची हुई बाकी की जिंदगी दुखी, चिंता और दूसरों की निंदा करने में बिताते हैं। दोस्तों, भगवान ने, ऊपर वाले ने या किसी भी भगवान को आप मानते हो, उसने ये बहुत बड़ी मेहरबानी की है हमारे ऊपर कि हमें इंसान बनाया। उसके बाद सारे काम हम पे छोड़ दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ लोग नहीं मानते और समाज को भी गंदा और गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत दिशा दे रहे हैं। कुछ लोग अपने धर्म को ही बदल देते हैं। क्या पागलपन है यार। जागो, अभी भी वक्त है। दोस्तों, परमात्मा हमारे भाग्य नहीं लिखते, बल्कि हमारे कर्म, हमारे विचार ही हमारे भाग्य लिखते हैं। दोस्तों, आपके पास 2 चॉइस है। फर्स्ट, नसीब, तकदीर या भाग्य के सहारे जियो, या फिर अपने लाइफ में कुछ नया क्रिएट करो। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच है, आपकी ज़िंदगी है और आपकी चॉइस है। इतना समझ लेना कि हमारे दुख, हमारे सुख का कारण हम खुद होते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद करता है। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे चरित्र से होता है और चरित्र का निर्माण हमारे आदतों से बनती है। हमारी आदतें बनती है हमारे बार बार किए जाने वाले कार्यों से, और हम बार बार अक्सर वही कार्य करते हैं जो विचार हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिमाग में दिन रात चलते रहते हैं, उसी के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं। दोस्तों, संसार की हर घटना विचारों से शुरू होती है और विचारों पे ही खत्म होती है, चाहे विचार सही हो या गलत या किसी चीज़ के बारे में। विचार एक बीज है और कर्म उसके फूल है, और इन फूलों पे जो फल लगते हैं सुख और दुख के होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षणाचा सिद्धांत, आकर्षण का नियम, ये जो मुख्य रूप से है विचारों का नियम है। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, आपके मन में बार बार जिस चीज़ को होते हुए देखते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होता है। एक विचार ही था महान एडिसन के मन में आया था और उसके बाद दुनिया ही जगमगाने लगी। एक विचार ही था जो राइट ब्रदर के मन में आया था। उन्होंने हवाई जहाज़ का निर्माण किया और हमें आकाश में उड़ना सिखाया। कितनी बड़ी बात है। एक विचार ही था जो कोपरनिकस के मन में आया था और उन्होंने खोज कर डाली कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, इंसान उस चीज़ को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकता जिसे वो चाहता है। वो तो उस चीज़ को आकर्षित करता है जैसा वो भीतर से, अंदर से सचमुच होता है। आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम तभी काम करता है जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हम अपने बारे में विचार रखते हैं, वैसे ही परिणाम हमें आगे जाके मिलते हैं। इसीलिए अपने विचारों पे काम कीजिए, उसे बेहतर बनाइए। अगर आप सुखी है, संतुष्ट है, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके विचारों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुखी हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, आपकी मनस्थिति में गड़बड़ है, तो आपके विचारों पे गौर करना होगा कि आपकी सोच कैसी है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं। गलत नहीं है। अगर आप पैसे की बचत या इन्वेस्टमेंट इस थॉट के सहारे, इस विचार के साथ कर रहे हैं कि ये जो पैसा है मेरा बुरे वक्त काम आ सकता है, कभी बुढ़ापे में बीमारी लग जाए तो क्या करूं? पैसा तो होना चाहिए, साथ में गाड़ी भी होना चाहिए घूमने के लिए। बीमार अपने कहाँ जाएगा? जा भी नहीं सकता। यही सोचते रहते तो आपके पास उतना ही पैसा जमा होगा और उसी हिसाब से पैसे भी उतने ही कमाओगे। आपके पास बैंक बैलेंस या कैश इन हैंड उतना ही होगा जितनी आपकी प्रॉब्लम है, जितना आपके बुरा वक्त में लगने वाला है, जितना बीमारी में लगने वाला है, उतना पैसा आपके पास जमा होगा। यही आकर्षण का सिद्धांत है। चाहने में क्या है साहब, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। हम जो चाहते हैं वो हमें कभी भी नहीं मिलता, लेकिन हमें वो मिलता है जो हम भीतर से, अंदर से फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं, दिन रात सोचते हैं। जब हम लंबे समय तक किसी थॉट को अपने माइंड में रखते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें अट्रैक्ट होती है।
अगर आप बुरे समय के लिए पैसा जमा करोगे तो वो वक्त बुरा ज़रूर आएगा। आप भविष्य में बीमार ज़रूर गिरोगे। इसीलिए तो कहता हूँ, सोचना भी है तो सोच समझ कर सोचना कि क्या सोचना है। दोस्तों, इस थॉट का अगला स्टेप है, जब तक अपने थॉट को, अपने विचार को अपने मकसद के साथ ना जोड़े तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है। फिर से कहता हूँ, जब तक अपने थॉट को, अपने विचार को अपने मकसद के साथ ना जोड़े तब तक आपके लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। दुनिया के शायद किसी स्कूल में आज तक हमें ये सिखाया गया है कि हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, किस तरह हमारे विचारों का इस्तेमाल करके खुशी से बिना टेंशन के एक महान जीवन जीना सके। दोस्तों, मेरी नॉलेज को, मेरे बातों को हल्के में मत लेना। हमारा कोई भी थॉट नष्ट नहीं होता। हमारे एक एक विचार का एक वेट होता है, उसमें एक मीनिंग होती है। हमारे विचार एक एनर्जी का संदेश है। हमारा हर एक थॉट ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे हमारे विचार होते हैं उसी के हिसाब से रिटर्न करके नेचर हमें हमारे ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट देती है। ये नेचर, ब्लूप्रिंट, फ्यूचर, गहरी सोच, इसका क्या मतलब होता है? ये ब्लूप्रिंट बनती कैसी है? इसमें विचारों की शक्ति का कितना बड़ा योगदान है, उसे समझते हैं कि सोच को किस तरह स्ट्रांग डेवलप किया जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण उस माँ से सीखना चाहिए जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। समझने वाली बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म से ही अच्छे संस्कार दिए थे जिजा माता ने। सही गलत, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का फर्क समझाया। अच्छी अच्छी कहानी सुनाकर उनकी सोच को डेवलप किया। एक दयावान, बुद्धिमान, एक शूरवीर राजा कैसा होना चाहिए, उस राजा की इंसानियत कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छे राजा का जीने का मकसद कैसा होना चाहिए, धर्म किसे कहते हैं, किसी भी स्त्री की, माता की, बहनों की इज्जत क्या होती है और कैसे की जाती है, और भी बहुत कुछ आई जिजा माता ने बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया था। उनकी सोच को ही डेवलप किया था। और आजकल के माताओं को सीरियल से फुर्सत नहीं है। खैर, कोई बात नहीं, जाने दो। उस जमाने में शिवाजी महाराज ने बचपन में ही मान लिया था कि मैं राजा हूँ। इस तरह की सोच डेवलप की गई थी कि मैं राजा हूँ, और बचपन में ही खेल इस तरह के खेलते थे कि मैं राजा ही हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बचपन में ही खुद को प्रिटेंड कर लिया था कि मैं राजा हूँ। इतनी सोच उनकी गंभीर और स्ट्रांग हो चुकी थी। उनका ब्लूप्रिंट बचपन में ही तैयार हो गया था। जिजा माता ने उनकी सोच को इतना डेवलप किया था कि भविष्य में वो राजा ही होने वाले हैं, ये उनका ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया था। और देखिए, उस संस्कार का नतीजा, उस सोच का नतीजा, उस समझ का नतीजा जो आपके सामने है, जो इतिहास के सबसे अच्छा राजा बने, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। उनके राज्य में, उनके साथ, उनके पास हर धर्म के, हर जात के लोग रहते थे। उनके लिए अपनी जान देते थे लोग। अगर यकीन नहीं आता तो इतिहास चेक करके देख लेना। छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। दोस्तों, जैसे हमारे विचार होते हैं उसी का ब्लूप्रिंट हमारे लाइफ में बनता है। जिस तरह के लोग आपके आसपास होते हैं, हमारी एनर्जी भी वैसे ही क्रिएट होती है। हमारी सोच, हमारी आदत ही हमारे जीवन का शक्तिशाली हिस्सा होती है, जो हमारे पर्सनालिटी को जन्म देती है। बिना बीज के कोई पौधा नहीं उगता, तभी तो बिना थॉट के कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। हर इंसान के थॉट को जोड़कर ही उसका कैरेक्टर बनता है। आप लोग सुन रहे हैं, ट्राई करके देख लेना कि बिना हमारे अंदर सोचे हम बाहर बोल ही नहीं सकते। किसी चीज़ के बारे में हम पहले अंदर सोचते हैं, फिर बाद में बाहर बोलते हैं। ये बहुत फटाफट हमारे साथ होते रहता है, बस हमारा थॉट पे ध्यान नहीं जाता। चलो आप लोगों को एक आइडिया देता हूँ। जब कभी भी आपके माइंड में, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है तो आपको ये चेक करना है कि वो जो थॉट आ रहा है आपको वीक कर रहा है, क्या स्ट्रांग कर रहा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये जो थॉट है ना, अच्छा फील कर रहा है या बुरा फील कर रहा है, किस तरह की फीलिंग आपके बॉडी में चल रही है, उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना, समझना क्या क्या हो रहा है आपके साथ। अपने आप को समझो। जब आप अपने विचारों पे कंट्रोल कर पाते हो तो आप खुद के इमोशन को जानने लगते हो। तभी आप अपनी सोच को, अपनी समझ को समझना चालू करते हो।
किसी भी चीज़ के बारे में आपको डिसाइड करना इजी हो जाता है कि आपको अभी क्या करना है और बाद में क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अपने सोच पे काम करना शुरू कर दो। अपने विचारों को खुद चुनो, उस पर काम करो। आम जनता अपनी सोच के प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। ये दुनिया जैसी चल रही है, लोग उसके पीछे वैसे ही चलते हैं, उस पर ही विश्वास रखते हैं। मगर आपको अपनी सोच पे काम करना है, अपनी सोच को बदलना है ताकि ज़िंदगी में कुछ कर सके। दोस्तों, एक बात समझ लेना, एक अच्छा राजा होना या किसी बड़ी कंपनी को डेवलप करना या फिर परिवार या घर को चलाना किसी भी इंसान के सिर्फ शिक्षा पे निर्भर नहीं होता। वो अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी क्रिएटिविटी पर निर्भर होता है। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा उदाहरण आपको अच्छा लगा, कमेंट्स ज़रूर करना। जय हिंद।